गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको उसका बेसिक बताया था और उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। उसमें लिखा हुआ था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड तक के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं यहाँ पर कि है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड का नाम है। मेथड का क्या नाम है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम सबसे पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चलेंगे। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, उस चीज को पहले मेथड में आपको एक बात समझा देता हूँ। एक बार मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो हम सबसे पहले आए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जब हम बात करेंगे आपसे, तो है क्या, हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी किसी भी फैक्टराइज करने को हम उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में बदलेंगे, तब आप उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो पूरी इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर दो। दिस होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का जो कोएफिशिएंट है उससे पूरे को डिवाइड कर दो। यानी कि एबव इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² कोएफिशिएंट क्या है? a। तो यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका x² + b/a * x + c/a = 0। इसके बाद देखिए a स्क्वायर तो आपके पास बन गया, a² + 2ab बन गया, लेकिन हमारे पास b² नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? b² नहीं है। तो b² को सॉल्व करने के लिए x² + b/ax प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? b/a। तो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यानी b/a का हाफ क्या होगा? b/a होल स्क्वायर। इसका ऐड करिए और इतना इसमें माइनस करिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर ऐड करिए और उतना ही माइनस कर दीजिए और प्लस c/a = 0। अब इसके बाद आते हैं हम लोग x² + b/a * x + b² - b² 4a² + c/a = 0। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आएगा a² + b² + 2ab, दैट इज a प्लस b है हमारा b/2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू का 0 है प्लस b² 4a² - c/a। इसको एक बार और लिख सकते हैं हम, यानी इसकी साइड में मैंने लिख दिया, ये आपका जो रहेगा वो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये में आएगा आपका x + b/2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² 4a²
माइनस सी अपॉन ए, ये आपका आ गया x प्लस बी अपॉन टू ए टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 4ac कहाँ से आया? तो जब 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई b स्क्वायर करेंगे से b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, माइनस a से जब हम 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा और 4a का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4ac आ जाएगा। और जब यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आपका आएगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आप आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब इसका यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट इज फार्मूला क्या बन गया? x इक्वल टू ये 2a आपका एलसीएम आया माइनस b प्लस माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac। और यही चीज जो आपकी है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इस तरह से इनमें से जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहें तो इसमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई 2 करा देता हूँ, एक ये करा देता हूँ और एक ये करा देता हूँ, यानी सेकंड और फोर्थ आपको मैं करा देता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो आपको भी जो और भी प्रॉब्लम्स होंगी क्लास में तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया? अब आगे आते हैं हम, ये मेथड आपने देख लिया, मेथड के बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो मेथड आप लोगों ने सीख लिया, इसके बाद आप क्वेश्चन में आइए कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए ये आपने लिखा क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 3। तो पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या लिख दीजिए? सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। कर दिया ना आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने कहा था कि आपका ये प्रेडिक्ट रहेगा x स्क्वायर रहा माइनस 2 अपॉन 3x माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट क्या? 2/3, तो 2/3 का हाफ, 2/3 का हाफ ये आ जाएगा 1/3। इसको आपको ऐड करना है और इतना ही आपको क्या करना है बेटा? यानी 1/3 का स्क्वायर को ऐड करना है और इतना ही माइनस करना है और माइनस 1/3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b टू द होल स्क्वायर माइनस 1/9 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। इन दोनों में ट्रांसफर कर दीजिए। This one will be x minus 1/3 to the whole square is equal to 1/9 plus 1/3। इसको एक बार लिख सकते हैं बेटा, ये आएगा x minus 1/3 to the whole square is equal to 9 LCM, या तो 1 plus 3 equal to 4/9। ये तो आएगा, ये 9। अब इसको आगे देखिए,
ये आपको मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है x minus 1 upon 3 to the whole square is equal to 4 upon 9। इसका यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो x minus 1 upon 3 is equal to प्लस माइनस रूट 4 upon 9। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, तो ये आपका आ जाएगा x minus 1 upon 3 is equal to प्लस माइनस 2 upon 3। इस 1 upon 3 का भी ट्रांसफर कर दीजिए, ये आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 और प्लस 1/3। x की दो वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 1/3, दूसरी आ जाएगी 2/3 माइनस 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 3/3 और ये आ जाएगा 1/3, तो ये आपका आ गया 1,1/3। तो दीज आर टू वैल्यूज। ये आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपको इसमें से सॉल्व करना है बेटा। ये कभी-कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो दिस इज ओनली फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को लिया जाए, यदि मैं इसको लेता हूं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको क्या समझ में आ गया? इसको मैं रफ कर दूं, आगे देखता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं। ये भी पहला क्वेश्चन चल रहा है, पहले क्वेश्चन का मेथड बताया और मेथड बताने के बाद मैंने आपको क्या बता दिया, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आ गया √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। सेम केस, एवं इक्वेशन divided by coefficient of x²। x² का कोफिशिएंट इसको डिवाइड करिए, x² कोफिशिएंट √3, ये आपका आ गया x² प्लस 10/√3 into x प्लस 7√3/√3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लेकर चलेंगे आपके सामने। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आएगा x² प्लस 10/√3 into x प्लस, अब यहाँ पर देखना है आपको कि x का कोफिशिएंट क्या 10/√3 और 10/√3 का हाफ क्या आ जाएगा बेटा 2 5 10, तो 5/√3 आ जाएगा। तो इसके हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट के हाफ की स्क्वायर को ऐड करना है और इतना ही आपको माइनस करना है और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई नहीं? अब जब ये चीज आपको लेने की बार-बार मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपको कनेक्टिविटी भी बनाए रखना है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर समझेंगे। ये आपका आ गया x प्लस 5/√3 to the whole square, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 25/3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इनका ट्रांसफर कर दीजिए, ये बेटा आ जाएगा x प्लस 5/√3 to the whole square is equal to 25/3 माइनस 7। अब इसमें से एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा? इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 5/√3 to the whole square is equal to 3 एलसीएम आया 25 माइनस 21। साथ ही गैस पर ये आपका आ गया x प्लस 5/√3 to the whole square is equal to 4/3। ये स्क्वायर हटाइए, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। x प्लस 5/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4/3। अब इसके बाद इनका स्क्वायर रूट हटा दीजिए, ये आपका आ गया x प्लस 5/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3।
इसका ट्रांसफर कर दीजिए, पी आपका आ जाएगा x इक्वल प्लस माइनस 2/√3 माइनस 5/√3। इसको आप लिख सकते हैं बेटा 2/√3 माइनस 5/√3 दैट इज माइनस 3/√3। इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो -√3 आ गया। और दूसरा इसका और ऑप्शन आएगा x इज इक्वल टू -2/√3 माइनस 5/√3 दैट इज x इक्वल टू -7/√3। x की टू वैल्यू हो गई, ये हो गया, एक हो गया आपका x इक्वल टू -√3 और एक हो गया x इक्वल टू -7/√3। तो यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे बात समझ में आ गई बेटा? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़ा दूं मैं? आगे बढ़ा देता हूँ, आप जैसा कहेंगे। ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ये भी क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था, इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक तो सिंपल मिल सकता है, स्क्वायर रूट वाला मिल सकता है। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट वाला बता दिया और सिंपल वाला भी बता दिया। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो फर्स्ट की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके ये, इसको मैं फाइंड रूट्स, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट था। अब आइए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बेटा ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सॉल्व करके x की वैल्यू लाया था वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हम इसमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इफ ए एग्जिस्ट उस कंडीशन के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आपका है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। एग्जिस्ट कब करेगा? जब हमें ये पता होगा कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। यदि लेस देन 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी इसे कंपेयर कराइए, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac है, तो हम पहले ये निकाल लें, यानी 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 टू जा 8 4 जा 32, दैट इज 33। 33 means greater than 0. Roots exist. Roots are exist. किस केस में एग्जिस्ट करते हैं कि जो d है d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो एग्जिस्ट करेगा। और यदि d की वैल्यू 0 से कम है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। इसे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर वैल्यू x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है आपके पास? -1 प्लस माइनस 2, b² माइनस 4ac आपने निकाला है, b² माइनस 4ac ये निकल के आ रहा है 33।
तो डायरेक्ट 33 लिख देते हैं अपॉन 2 into 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, तो जो x की वैल्यू आई वो -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, यानी x की जो वैल्यू आई वो आया -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 -1 माइनस रूट 33 अपॉन, तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सीधा लेकर आ जाता है कि यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी चीज को आप आगे फर्दरमोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए आपने रूट्स निकाल दिए। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या कंडीशन होगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए, एक इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का आपको फोर्थ पार्ट देखना है, और फोर्थ पार्ट है आपका ये, इसको भी देखें क्योंकि ये सिंपल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम कैसे रखेंगे, b की वैल्यू है आपकी 1 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, आया 1 माइनस 8, यानी आप आया -7 लेस देन 0। -7 जो है 0 से कम है, तो रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से इसमें कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत बेटा। अब आते हैं आगे, यदि यही क्वेश्चन आपका, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट देखिए, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट में कोई एक बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं सेकेंड पार्ट बता दूं, थर्ड में लिख रहे हैं सेकेंड लिखिए, ये आपका आया रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। कंपेयर इट, काम वही करना पड़ेगा, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करा दीजिए, फिर a इक्वल टू रूट 3 आ गया, b इक्वल टू 10 आ गया, c इक्वल टू -8। रूट्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, b कितना है, b है आपका 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 a इंटू -8 रूट 3। तो माइनस और माइनस प्लस, दैट इज 100 प्लस 32 पे 96, दैट इज 196 और 196 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर एग्जिस्ट। और जब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू क्या आया, b की वैल्यू कितनी 10,
-10 प्लस -2 196 अपॉन 2 into √3। तो ये √3 x की वैल्यू आ गई बेटा -10 प्लस -14 अपॉन 2√3। अब इसे लिख सकते हैं बेटा x इक्वल टू -10 प्लस 14 अपॉन 2√3 दैट इज 4 अपॉन 2√3 दैट इज 2 अपॉन 2√3। ये तो x की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू लेने के लिए x इक्वल टू -10 -14 अपॉन 2√3 x इक्वल टू आया बेटा -24 अपॉन 2√3। ये आया भागफल x इक्वल टू आया -12 अपॉन 2√3। x की टू वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 अपॉन 2√3 और दूसरी आ गई -12 अपॉन 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया? तो ये बेटा ये दो मेथड हो गए, एक कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसकी जो भी कंडीशंस है सर्कमस्टेंस कंडीशन, मैंने हर कंडीशन को आपको अवगत कराया है। अब आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको नई चीज के लिए जो मैंने आपको क्लास में बताया है लास्ट क्लास में कि इन्हीं क्वेश्चंस में आपको मन लिख दिया गया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन आ गया हमारा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, find the nature of the roots of the following equations। अब नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या करेंगे? कंडीशन वही रहेगी आपकी, क्या कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एक सिलेक्ट किया थर्ड बार 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करा दीजिए। कंपेयर इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 3, c इक्वल टू 3। इसके बाद आपको यहां पर लेकर चल रहा है, हमें नेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेचर। और नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लेकर चलना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या लेकर चलना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फाइंड आउट करिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी वैल्यू रख दीजिए आप 4 * 3 to the whole square minus 4 into 4 into 3, that is 16 3 are 48, 48 minus 48 is equal to 0। वैल्यू आ गई d की 0, d equal to 0। if d equal to 0 then the roots are real and equal। यदि d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और इक्वल। तो ये दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स। ये आपके रूट्स का नेचर है। और इन दिस वे ये इस आधार पर हम लोग, मैंने आपको आज की क्लास में 3 चीजें पढ़ाई। मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड चीज मैंने आपको पढ़ाई कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके रूट्स फाइंड आउट करते हो, और तीसरा नेचर ऑफ द रूट्स। सो the main part of this quadratic equation will be in the next class,
और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको एक बार वीडियो में देख लीजिए। आपको अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।